मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह जो लोग हैं, जिसमें कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराये हैं, लेकिन ये जो भी है ये तुम्हें नीचे दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। ये लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यह लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। ये तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर ये लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं, और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वास किस प्रकार से हो, और इसलिए ये तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ। जो इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है, और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ। यही यही इनकी मंशा है। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम्हें निश्चय करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर डांट पर मिलेंगे। आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होगा। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो हर पल तुम्हारे साथ हो। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है। केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। नॉइस, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई हावी नहीं हो सकेगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपने माता पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो बस उसी राह पर चलते रहो। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। ये मेरा वचन है। तुमने जो मार्ग चुना है वह बिल्कुल सही मार्ग चुना है। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और अपने हर एक सपने को पूर्ण करो। नॉइस, जो तुमने अपने परिवार और अपने लिए देखे हैं, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। हर किसी परिस्थिति में, हर किसी मोड़ पर केवल तुम मेरा ध्यान करते रहना और अपनी माँ को हमेशा अपने हृदय में रखना। मैं तो काली माँ हूँ, मेरा काम तो बुराई का नाश करना है। फिर तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं वह खत्म नहीं होंगे। बस अपनी माँ को एक बार सच्चे दिल से याद करो। तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में ही खत्म हो जाएंगे। मेरे क्रोध के आगे किसी प्रकार का छलकपट, दोष, विश्वासघात कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। तुम सदा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुकी हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन से जुड़ा है और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें, माँ हरी मदद करेंगे क्या। अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा। तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है, बच्चे, कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने असंभव काम किए हैं।
हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, ये तीनों शत्रु जो है ना तेरे, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार। उन मेरे बच्चे, तुम्हारी आस्था और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह समय तुम्हें यह सिखाने आया है कि सच्ची शक्ति अंदर से आती है, र चीजों से नहीं। तुम जैसे जैसे अपनी साधना में गहराई पाते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। इसलिए मेरे बच्चे, अभी रुको मत। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। हर दिन प्रार्थना करो और खुद को तैयार करो उन बदलावों के लिए जो तुम्हारी जिंदगी को नया रूप देने वाले हैं। कोई भी चुनौती आए, उसे अपने आत्मविश्वास और संयम से पार करो। याद रखना, ये तुम्हारा समय है और तुम हर मुश्किल से ऊपर उठने वाले हो। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम हर बाधा को पार करोगे। अब तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इस नए अध्याय में प्रवेश करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, जब तुम इस नए अध्याय में प्रवेश करोगे तो तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। ये शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी साधना और तुम्हारे तप का परिणाम है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा रखना होगा। कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट तुम्हें अब रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारा मन अब इतना मजबूत हो चुका है कि तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। अब तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियां का इस्तेमाल सही दिशा में करना होगा। नॉइसन शक्तियां का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाना है। तुम एक रोशनी बनकर उभरने वाले हो, जिससे दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे। जो लोग अब तक तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ पाए थे, वे अब तुम्हारी कामयाबी को देखकर चौंक जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, वे सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। तुम्हारा जुड़ाव अब यूनिवर्स से इतना गहरा हो जाएगा कि हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। तुम्हें बस उस संकेत को पहचानना है और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी क्षमताओं को पहचान कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हो। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा की यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें कोई भी डर, शंका या अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। तुमने जितना तक किया है, जितनी साधना की है, अब उसका फल मिलने वाला है। किन लोगों से माता रानी आपको सावधान करना चाहती है मेरे बच्चे? ये कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वह यह है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम है। ये नर्सिक लोग हो सकते हैं, ये कोई मेल भी हो सकता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस। इसकी एनर्जी, ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, एकॉस्टिक बिहेवियर है, बहुत ज्यादा बोलने वाला ये पर्सन हो सकता है। चाहे ये मेल हो, फीमेल हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है, या हो सकती है ये इंसान ऐसा है। अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से सबसे ज्यादा बोलता हुआ नजर आएगा, ये पर्सन ऐसा है, क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो बहुत हैवी है, इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। ये पर्सन अभी आपके अकाउंट है, तो यहाँ पर माता रानी आपको ये कह रही है कि आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये अपने ईगो का सेल्फिश को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं भी पे जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं या उनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डेट करते हैं या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस प्रश्न के सामने तरीके की बातें करते हैं, तो माता रानी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रही है, क्योंकि ये इंसान निहायत ही बेवकूफ और जल है, इसके पास कोई तमीज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिरना, उठाते हुए को कैसे झुकना, इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है।
ये इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है, ये जहां पर भी बैठता है या बैठी है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है ऐसा है कि अगर कोई सुना भी पसंद नहीं करता, तो ये परसों तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसलिए पहचान है, ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं। 24 घंटे बैठ करके ये 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों, और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध, और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपने दिव्य शक्तियों का वास होता है, और साथ ही साथ आप दिव्य अंश हैं, इसलिए आपको चुना गया है। इसी वजह से आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परेशानियां आपके सामने आती हैं, तो अब आपको वह मिलने वाला है जो कोई भी नहीं सोच सकता। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज के दिन माँ काली आपको क्या मैसेज दे रही है? जय भोलेनाथ, नमो पार्वती, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकाल लिखकर इस सबसे पहले जो मैसेज में पिक कर रही हूँ वह थोड़ा सा नेगेटिव है। उसके बाद में कुछ और आपको बताऊंगी। अगर आप फीमेल है या चाहे आप मिल भी है, दोनों केसेस में आपकी मदर इन लॉ से आपकी बहुत ज्यादा आर्गुमेंट, मनमुटाव, फाइट हो सकता है। तो आपको इस चीज से सतर्क रहने की जरूरत है। आपको माता रानी के लिए अपना प्यार प्रकट करना चाहिए। अगर आपके दिल में माता रानी के लिए प्यार है, तो हाँ मुझे प्यार है लिखें और इस संदेश को लाइक करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से करें। खास करके ऐसी मदर इन लॉ या ऐसी सिस्टम इन लॉस जो 2 से 3 के ग्रुप बनाकर हों, कि ये 3 लोग हैं लेकिन आप इतने उदास बैठे हैं। मतलब कि मून मतलब शीतल ठंडक देना, और सन मतलब थोड़ी गर्माहट है। चाहे मदर इन लॉ, चाहे स्टेप मदर, चाहे खुद की मॉम यामदर कर, बड़ी बहन, मौसी, चाचा, जो भी रिलेशनशिप में वह फीमेल है, इनके निशानी क्या है? अंदर से एकदम आपके लिए जेलर की भावना रखता आपके लिए। आप बरसाना 2 से 3 खास करके, ये जो मदर फिगर फीमेल है, ये 2 जनों को तो पक्का ही है, इकट्ठा करके आपकी बहुत ज्यादा बुराई करती है। और मून, चंद्रमा, ठंडक जैसे इसे अच्छा और इसे साफ नेचर का तो कोई है ही नहीं। आपके लिए ये बहुत आपकी बेल्ट है, लेकिन सच में ये अंदर से आपके लिए सियार, बिच्छू और टॉप तीनों है। मतलब ये लोमड़ी, सियार और मून की तरह आपको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बहुत ठंडक है, बहुत शांत वाली एक फीमेल है, लेकिन अंदर से इनके अंदर आग लगती है। आपको देखकर आप इस तरीके से सूरज की तरह जो चमक रहे हैं, आप कहीं ऊंचे ना चले जाए, ग्राफ पर ना चले जाए, तो माता रानी कह रही है कि अगर ऐसी कोई फैमिली खास करके मून एनर्जी है, तो मैं मदर फिगर ही कहूंगी, या माँ जैसी कोई, अगर ऐसी कोई फीमेल आपकी लाइफ में है जिन्होंने आपको हमेशा क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में रखा, हमेशा आपको उदास देखना चाहा, परेशान देखना चाहता, हमेशा आपकी लाइफ में इतना मैनिपुलेशन कर आपके परसों को मैनिपुलेट करना चाहा कि आप एक अच्छी लाइफ लीड कर ही ना सके, तो उनके साथ आपका आने वाले समय में कोई ना कोई फाइट या आर्गुमेंट बहुत तगड़ा होने वाला है। और अगर ये होगा तो माता रानी का रही है, होने दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इस सीन को लेट को करना है, आपने वहां से मूव ऑन हो जाना है। लेकिन अपने भाग्य, सौंदर्य और ईश्वर की मर्जी के साथ भी खिला हुआ रहता है और श्रेष्ठ हो जाता है, जो लक्ष्मी का आसन बन जाता है, जो धन का स्रोत बन जाता है, जो पवित्र ऊर्जा का गढ़ बन जाता है। तुम अब उसी तरह से समृद्धि का अनुभव करोगे, समृद्धि को देख पाओगे, उसे महसूस कर पाओगे, उसे अपने हाथों से छुपाओगे। मेरे प्रिय, यहाँ सोने का एक सिक्का है जो तुम्हें मिलने वाला है। ये तुम्हारे जीवन में नए नए अवसर लेकर आएगा। यह दृश्यमान रूप में भी हो सकता है और अदृश्य रूप में भी, किंतु यहाँ तुम्हें अपने होने का एहसास कराता है। जिस तरह से एकदम अंधकार भरी रात्रि में भी चांद की रोशनी मनुष्य के मन को शांत करती है, उसके भीतर के कोलाहल को शांत करती है, वैसे ही यह तुम्हारे भीतर के स्वर को शांत कर देगी। यह तुम्हारे भीतर उठ रहे तूफान को पूरी तरह से शिथिल कर देगी, या तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। इसके गुणधर्म केवल तुम्हें अच्छाई प्रदान करने के लिए मिल रही है।
ईश्वर की असीम कृपा से अब तुम्हारे जीवन के सभी नकारात्मक पहलू सकारात्मकता में बदल जाएंगे, और यूं ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे बदलेंगे कि तुम्हारा पूरा जीवन धन्य हो उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार अब उस खुशी को महसूस करेगा जिसे पाने के लिए आम जन तरसते रहते हैं। तुम अब जो भी धन खर्च करोगे, उसके बदले में तुम्हें कई गुना धन प्राप्त होगा। ये तुम्हारी ऊर्जा का शुद्धिकरण होगा। प्रिय बच्चे, इससे पीछे नहीं हटना, बांटने से पीछे नहीं हटना। तुम प्राप्त करने वाले हो। ईश्वर के असीम आशीर्वाद को तुम इसकी शरण में आ चुके हो। इसे चूकना मत, इससे हटना नहीं, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन अधिक प्रचुर आनंद और सफलता के साथ काफी बेहतर होने वाला है। प्रेम, धन, वाहन, मकान, यह सब तुम्हें अब बड़ी मात्रा में हासिल होगा। जो तुम सोच रहे थे कुछ उससे अलग होगा, किंतु यह बेहतर होगा, तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा विशाल होगा। तुम्हें अप्रत्याशित उपहारों का आशीर्वाद मिल रहा है। प्रेम और प्रचुरता की वर्षा तुम्हारे जीवन में कराई जा रही है। यह तुम्हारे जीवन में बिना रुके निर्मल जल की भांति बहती रहेंगी। निकट भविष्य में तुम महानंद के क्षणों का अनुभव करोगे, जो किसी भी दुख को दूर कर देगा। तुम्हें निडर रहना है, तुम्हें बेफिक्र होना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। घने काले बादल छट जाएंगे, नया सवेरा होगा, रोशनी की रोशनी बिखरेगी। अनंत ब्रह्मांड में तुम्हारी ये अनंत दिव्यमान ऊर्जा समाहित हो जाएगी। खुशियों का नया सागर तुम्हें गोते लगाने पे विवश कर देगा। प्रिय बच्चे, प्रेम को अब तुम तहे दिल से महसूस कर पाओगे। तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया गया है। तुम्हारी चीख पुकार सुन ली गई है। जो तुम रो रो के विवश होके प्रार्थनाएं कर रहे थे, अब उसका उत्तर आने वाला है। अब तक बहुत कुछ घटा है, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। इस वर्ष बहुत से ऐसी चीजें घटित हुई हैं जो कल्पना से परे थीं। यह संकेत था तुम्हारे लिए कि तुम्हारे जीवन में भी कुछ अद्भुत होने वाला है। यह संकेत रहा है, यह बताने के लिए कि तुम असीमानंद आकाश के देदीप्यमान ऊर्जा से मिलने वाले हो। तुम्हारा सामंजस्य बनेगा, एक ऐसी ऊर्जा से जो तुम्हें खुशियों के स्रोत से मिला देगी, जो तुम्हारे जीवन में कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा का केंद्र बन जाएगी। तुम उसके नियोक्ता होंगे। प्रिय बच्चे, यह आशीर्वाद है जो तुम्हें हासिल हो रहा है। अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से संकल्प लो कि तुम अब कभी भी उदास नहीं होंगे। संकल्प लो कि तुम सदैव खुशियों का ही विचार करोगे। संकल्प लो कि तुम कभी खुद को कमजोर नहीं समझोगे। तुम्हारे भीतर आनंद, असीम ऊर्जा बह रही है, जो तुम्हें चारों ओर से घेरे हुई है। यह ऊर्जा एक ऐसे प्रकाश के रूप में तुम्हारे जीवन में उतरेगी जो तुम्हारे हृदय कमल को खुशियों से भर देगी। यहाँ कभी न समाप्त होने वाला आनंद है। यह परम आनंद है जो तुम्हारे मन को न केवल हर्ष उल्लास उत्सव से भरेगा, बल्कि तुमसे जुड़े रहने वाले हर मनुष्य के जीवन को यह समृद्धि से भर देगा। ये कभी न समाप्त होने वाला उपहार है जो केवल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। अभी इसी क्षण अपने आप को मजबूत बनाओ। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो और स्वयं से संकल्प लो, खुद से कहो कि मैं ऊर्जावान हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं असीम हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निर्भीक हूँ। मुझे किसी का भय नहीं, कोई मुझे हरा नहीं सकता। किसी में क्षमता नहीं कि वो मेरा सामना कर सके, क्योंकि मैं ईश्वर का अभिन्न हूँ। मैं ही आशीर्वाद हूँ, मैं स्वयं ही उपहार हूँ, मैं असीम हूँ, मैं सदा था, सदा हूँ, सदा रहूंगा। मेरे प्रिय, अपने आप को मेरी ऊर्जा के साथ मिला लो, मुझसे अलग मत हो। मेरे प्रेम को महसूस करो, मेरे प्रोत्साहन को अपने भीतर उतर जाने दो। आने वाले हफ्ते में तुम्हारे जीवन में जो घटना घटने वाली है, या अनंत खुशियों से भरी हुई होगी। यहाँ तुम्हें कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो पहले कभी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बाद तुम्हारे जीवन में बहुत गरिमा में एक दीपक के समान जलती हुई विशाल लपटों वाली एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश करेगी जो मनुष्य रूप में होगी। मेरे प्रिय, इसका तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। इस आशीर्वाद से तुम जो चाहो उस मनोकामना को पूर्ण कर सकती हो। क्नोइस, किंतु यह तुम्हारी परीक्षा भी होगी। अब तुम बिना डरे अपने जीवन को आगे ले जाते रहो। तुम्हारे जीवन में निरंतर सुधार हो रहा है। तुम पर राज तिलक सुशोभित होने वाला है। तुम्हारे मस्तक पे वह ताज सजने,
है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो क्नोइस। उसे बस इंतजार है कि तुम एक बार उससे बात करने की कोशिश करो। वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरे बच्चे चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हों, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे। क्नोइस जो उसके लिए सोचे, उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए है। अपना मतलब निकालने के लिए उसके साथ उठते बैठते हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के उससे प्यार किया था। क्नोइस्मा काली के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें। मेरे बच्चे वो रो रहा है तुम्हारे साथ बिताएं अच्छे पलों को याद करके। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, तब भी तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान नहीं ढूंढ पाएगा। क्नोइस, जिसने उसकी हर बात को समझा, उसका साथ दिया, ऐसा इंसान अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। 100 लोगों के बीच भी वह अकेला है और जिस व्यक्ति के साथ वह अभी है, वह चाहे लाख दिखावा कर ले खुश रहने का, लेकिन हकीकत यही है, क्नोइस की उसके साथ उसका दम घुट रहा है। वह खुद को पिंजरे में बंद पाता है, जहां उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। तुम्हारे बिना अधूरा अकेला महसूस करता है वह, और उसकी यह भावनाओं आज उसे बहुत परेशान कर रही है क्नोइस। तुम्हारी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, उसे लड़ क्यों नहीं रहे हो, और वह मजबूर हो गया है दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। पर जब तुम बोलते थे तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी मेरे बच्चे क्नोइस। आज वह ये दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता है। लेकिन जब तुम उसे अपनी तकलीफ बताते थे, उसकी गलतियों पर टोकते थे, तब उसने तुम्हारी हर बात अनसुनी कर दी। आज उसे तुम्हारी चुप्पी खा रही है। जिस व्यक्ति को तुम्हारी बातों से चिढ़ मचती थी, क्नोइस, जब तुम सबके सामने रोते थे, सबके सामने सफाई दिए तुमने, माँ काली आपसे कह रही है कि आज आपकी वित्तीय समृद्धि भविष्यवाणी से परे है। आप असीमित समृद्धि के मौसम में कदम रख रहे हैं, जहां आशीर्वाद आपके जीवन में उन तरीकों से बहेगे जिनकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और विश्वास के माध्यम से आपने जो बीज बोए हैं, वे अब फल देने के लिए तैयार हैं। विश्वास रखें कि माँ काली आपकी वित्तीय यात्रा को ऊपर उठाने के लिए अवसर, कनेक्शन और संसाधनों को संरेखित कर रही है। ये प्रचुरता केवल धन के बारे में नहीं है, ये स्वतंत्रता, स्थिरता और क्षमता के बारे में है। अपना साझा करें, दूसरों के साथ आशीर्वाद, कृतज्ञता के साथ इस संदेश को अपनाएं और चमत्कारों को प्रकट होते देखी माँ काली के पास आज आपके लिए एक विशेष संदेश है। ये आशा, आनंद और परिवर्तन का संदेश है। क्नोइस, ये आपके नाम पर पंजीकृत किया जा रहा है। माँ काली ने आखिरकार आपको आशीर्वाद और प्रचुरता प्राप्त करने के लिए चुना है, और आपका खुशी और खुशी की किताब में नाम नहीं लिखा है। ये दिव्य सुंदरी खंड का एक क्षण है, जहां आपके जीवन का हर हिस्सा माँ काली की अच्छाई और कृपा से छुआ जाएगा। आप एक ऐसे मौसम में कदम रख रहे हैं जहां अतीत के संघर्ष फीके पड़ जाएंगे और नए की रोशनी अवसर पहले से कहीं अधिक उज्जवल चमकेंगे। माँ काली आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी यात्रा से शुरू होकर आपको आशीर्वाद देने वाली है। आपका दिल शांति और खुशी से भर जाएगा, क्योंकि आप उद्देश्य और स्पष्टता की भावना का अनुभव करेंगे, जैसा पहले कभी किसी भावनात्मक भाव या आपके द्वारा उठाया गया बोझ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्नोइस, आप अपने आप से और उन लोगों से एक गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे जो वास्तव में आपके जीवन में मायने रखते हैं। माँ काली भ्रम को समझ से बदल रही है और आपके दिनों को प्यार और सार्थक संबंधों से भर रही है। क्नोइस, ये देख ऐसा समय है जब आपके रिश्ते बेहतर होंगे, फले फूले और आप गहराई से समर्थित महसूस करेंगे। आपके आसपास के लोगों द्वारा आपकी देखभाल की गई। जो अवसर पहुंच से बाहर लग रहे थे, वे अब सहजता से सामने आएंगे। आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया है। क्नोइस, और अब पुरस्कार प्राप्त करने का समय है। पदोन्नति, मान्यता और विकास सभी क्षितिज पर हैं। चाहे आप एक सपने का पीछा कर रहे हो, नौकरी, अपना खुद का व्यवसाय बनाना हो या नए उद्यम की तलाश हो, माँ काली सब कुछ आपके पक्ष में कर रही है। क्नोइस, सफलता न केवल वित्तीय दृष्टि से मिलेंगे, बल्कि आपके जुनून
और उद्देश्य की पूर्ति में भी मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य एक और क्षेत्र है जहां माँ काली अपनी कृपा बरसा रही है। जीवन शक्ति आपके शरीर, मन और आत्मा में प्रवाहित होगी। कोई भी बीमारी, थकान या परेशानी जिसका आप सामना कर रहे हैं वह ठीक होने लगेंगी, क्योंकि माँ काली आपके जीवन में संतुलन बहाल कर देंगे। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और उत्साह और सकारात्मकता के साथ जीवन को अपनाने के लिए तैयार होंगे। आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। क्नॉइस जैसे जैसे तनाव और चिंता दूर होती है, शांति और आश्वासन की भावना में सुधार होता है। माँ काली आपको अंदर से पोषण दे रही हैं और आपको जीवन का भरपूर आनंद लेने की शक्ति दे रही है। जब वित्तीय मामलों की बात आती है तो माँ काली साफ कर रही हैं क्नॉइस आपके सभी कारण, और आपके जीवन में प्रचुरता लाने से वित्तीय संघर्षों का भार कम हो जाएगा, क्योंकि संसाधन आपके पास अप्रत्याशित और चमत्कारी तरीकों से प्रवाहित होंगे। आप अब कमी या चिंता का बोझ महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि समृद्धि आपके अस्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगी। आपकी वित्तीय स्थिरता न केवल आपको लाभ होगा, बल्कि आपको दूसरों की मदद करने और उदारता और पूर्णता का जीवन बनाने की भी अनुमति मिलेंगे। माँ काली यह सुनिश्चित कर रही है कि आपके पास आराम और सुरक्षा का जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं। क्नोइस जिन संघर्षों करती हूँ, तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है, तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, ये समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, क्नॉइस, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाह कर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने की जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। क्नोई से, लेकिन उससे पहले माँ काली के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में जय हो। माता रानी लिखें, मेरे बच्चे अपना सब कुछ गंवा कर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कामों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक छा रहा है जहां उसे कुछ भी साफ साफ न समझ में आता है। नॉइस ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रही है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। क्नोइस, वह जहां काम करता है, नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। अगर वह बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बंद होने के कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि नहीं माता, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और डेली अपने काम पर जाता है, पर वह बस दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब वह किस मूंग से आकर तुम्हारे सामने रोए? उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है नॉइस। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। वो लाख रोले समंदर भर दे आंसुओं से, पर अब तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा। डंके की चोट पर उसने तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था। समाज का लाज शर्म सब भूल गया था वो क्नॉइस। जब उसने तुम्हारे साथ छल किया था तो लोगों ने देखा था उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, तब कि वह जो कर रहा है तुम्हारे साथ, जो छल कर रहा है, वह गलत है क्नॉइस, और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा, क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वो एक पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है,
लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। क्नोइसू से किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वह जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तुम्हें रुलाकर वही सही है और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था। अब उसका मजा ही क्नोइसुस के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा और उसकी हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होगी। वह लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि समाज में उसकी बदनामी हो, उसे कुछ ऐसा करना होगा, क्नॉइस, जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाए, सब कुछ उसके पक्ष में काम करे। अभी तो बस शुरुआत है।